Welcome back, students. Today's poem is Amanda from our English textbook. This poem is written by Robin Klein. Robin Klein, she is an Australian author. She wrote many books for the children. इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं. She was born on 28 February 1936 in New South Wales and now she lives near Melbourne. Melbourne के नज़दीक में अभी ये रहती हैं. She had her first short story published at the age of 16. When she was 16 years old, at that time her first story for children was published. इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं. उनमें से एक कविता जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अमेंडा. अब हम शुरू कर रहे हैं इस कविता को. अमेंडा. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जिसमें एक वर्ड है बाइट. बाइट का मतलब होता है अपने नाखूनों को काटना, यानी कि अपने नेल्स को काटना. बाइट मतलब होता है काटना. यहाँ पर बाइट योर नेल्स मतलब अपने नाखूनों को मुंह से मत काटो. हंच. हंच मतलब झुकाना, नीचे की तरफ झुकना कह सकते हो. स्लूचिंग. स्लूचिंग का मतलब नीचे झुकना. हंच मतलब झुकाना और स्लूचिंग मतलब झुकना. स्ट्रेट. स्ट्रेट मतलब सीधे, सीधे खड़े रहना, तन कर एकदम. द मदर सेड टू अमेंडा. अब माँ जो है अमेंडा से कहती हैं, डोंट पुट योर नेल्स इन योर माउथ एंड बाइट देम. तुम अपने नेल्स को मुंह में मत डालो और उन्हें काटो मत. डोंट लोअर डाउन योर शोल्डर्स. और अपने कंधों को नीचे की तरफ मत झुकाओ, आगे की तरफ मत झुकाओ अमेंडा. स्टॉप बेंडिंग डाउन एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. झुककर मत बैठो और सीधे बैठो. तो फर्स्ट स्टेंजा में जो अमेंडा की मदर है उनको काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, एट्सेट्रा. अब हम चलते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ, जिसमें बताया गया है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब यहाँ पर क्या बताया गया है सेकंड स्टेंजा में, लिंग्विड. लिंग्विड का मतलब होता है क्वाइट, काम, काफ़ी शांत. एमराल्ड. एमराल्ड मतलब अ ग्रीन प्रेशियस स्टोन. ये एक स्टोन है, काफ़ी प्रेशियस रहता है, जो कि ग्रीन कलर का है. सोल. सोल मीन्स अलोन, ओनली वन. इनहेबिटेंट मतलब वहाँ पर रहने वाला इंसान, वहाँ का निवासी. मरमेड मतलब जल परी. ड्रिफ्टिंग मतलब मस्ती में घूमना, मस्ती में घूमना. ब्लिसफुली. ब्लिसफुली मतलब आनंद से, यानी कि मज़े में घूमना. तो ये वर्ड मीनिंग्स थे इस स्टेंजा के. अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया. अमेंडा इज लोस्ट इन हर imagination and doesn't bother what her mother is instructing her to do. She imagines herself at a small island where the sea is calm and looks greenish like an emerald. अब सेकेंड स्टेंजा में जो बच्ची है अमेंडा जो है, अमेंडा अपने आप को अपनी इमेजिनेशन के अंदर खोया हुआ पा रही है, यानी कि शी फील्स कि वो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है. शी इज़ अपनी इमेजिनेशन के अंदर वो खोई हुई है और वो अपने आप को, उसकी माँ जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, वो इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल भी नहीं सुन रही है. उसका ध्यान बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस की तरफ नहीं है. वो तो खोई हुई है. कहाँ खोई हुई है? वो अपने आप को एक आइलैंड पे पा रही है. वो सोचती है कि वो एक छोटे से आइलैंड पे है, जहाँ पर सी, जो समंदर है, वो एकदम काम है, शांत है. और वहाँ पर जो सी है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको, जैसे कि एक एमराल्ड पत्थर होता है, जो कि काफ़ी प्रेशियस स्टोन है. She imagines that she is the only inhabitant on that island. वो इमेजिन करती है कि उस पूरे आइलैंड पे वो अकेली ही इनहेबिटेंट है, यानी कि दूसरा कोई इनहेबिटेंट वहाँ पर नहीं है. She is the alone inhabitant on that island. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेजिनेशन के द्वारा अमेंडा कहाँ कहाँ पहुँच गई है. There she would drift around blissfully like a mermaid freely. और इस आइलैंड पे वो अकेली है और वहाँ पर ये बड़ी मस्ती में घूमेगी, मज़े में घूमेगी, आनंद में, यानी कि मरमेड बनकर, एक जलपरी बनकर वो आनंद से इधर उधर घूमेगी. यही यहाँ पर अमेंडा अपने आप के बारे में सोच रही है, इमेजिन कर रही है. अगले स्टेंजा में क्या कहा गया है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. अब थर्ड स्टेंजा के अंदर भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अमेंडा को, जिसमें टाइडी. टाइडी मतलब होता है क्लीन, साफ़ करना. और बाकी इसमें कोई भी हार्ड वर्ड इतना ज़्यादा नहीं है. अब इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो क्या रहेगा. अमेंडाज मदर, अमेंडा की माँ जो है फिर से पूछती है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है.
क्या तुमने अपने रूम को साफ़ कर दिया है? आई थिंक आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते क्लीन करने के लिए भी कहा था। क्या तुमने इनको क्लीन किया अभी तक के नहीं? तो ये फिर से एक इंस्ट्रक्शन आ रही है अमेंडा के लिए माँ की तरफ से। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब देखते हैं इसमें वर्ड मीनिंग्स। पहले तो ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ बच्चा, जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसे अनाथ ऑर्फन कहा जाता है। रोमिंग मतलब घूमना, इधर उधर घूमना, रोम अराउंड। पैटर्न मतलब डिज़ाइन। सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट का मतलब मिट्टी, हम रेत को बोल सकते हैं। हर्स्ट मतलब साइलेंट, यानी कि बिल्कुल चुप। बेयर फीट मतलब बिना जूतों के नंगे पैर। और फ्रीडम का मतलब आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस। अब इसका अगर हम मीनिंग ढूंढे इस स्टेंजा का, तो क्या है इसका, कहना क्या चाहती है अमेंडा इसमें? अगेन अमेंडा डजंट गिव एनी रिप्लाई टू द क्वेश्चन पोज्ड बाय हर मदर। अब अमेंडा फिर से जब माँ ने प्रश्न पूछा कि क्या तुमने ये किया वो किया, वो फिर कोई जवाब नहीं देती है। बट शी इज़ अगेन लॉस्ट इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड। वो फिर से अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में, अपनी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई है। शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज एन ऑर्फन। वो इमेजिन कर रही है कि एक ऑर्फन है, यानी कि एक अनाथ बच्ची है। शी इज़ वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन। और वो जो शहर है उसकी स्ट्रीट्स पे, उसकी गलियों में वो घूम रही है। कैसे घूम रही है? बेयर फुटेड, यानी कि उसने पाँव में चप्पल तक नहीं पहनी है, बिना जूतों के वो घूम रही है। और उसके जो बेयर फीट हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सॉफ्ट सैंड के ऊपर चल रही है, यानी कि जैसे कि आप सी शोर पे कह सकते हैं, सैंड है जो, उसके ऊपर वो चल रही है। और उसके मूवमेंट से जो उसके पैरों के निशान, आप जानते हैं जब हम रेत पे चलते हैं, मिट्टी में चलते हैं, तो हमारे पैरों के निशान पड़ जाते हैं वहाँ पर। उसके पाँव के मूवमेंट से डिज़ाइंस और पैटर्न्स बन रही हैं उस सॉफ्ट सैंड के ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर डिज़ाइन पैटर्न्स बन रहे हैं। शी रियलाइजेज दैट साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। वो रियलाइज़ करती है कि साइलेंस जो है दैट इज़ गोल्डन, और फ्रीडम जो है वो सबसे स्वीटेस्ट थिंग है इस वर्ल्ड के अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेंडा कहाँ है, वो फिर अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में, इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई हुई है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा के ऊपर। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? फिर से यहाँ पर जो माँ है कुछ और इंस्ट्रक्शंस देती है। इसमें मीनिंग की बात करें तो वर्ड दिया गया है एक्ने। एक्ने मतलब मुहासे, जो कि बच्चों को, लड़कियों को खास कर ये होते ही हैं, मुहासे, खील हो जाना। अब अमेंडा की मदर फिर से उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती हैं कि चॉकलेट मत खाना, तुम्हें एक्ने, तुम्हें पिंपल्स हुए हैं, इस कारण से तुम चॉकलेट मत खाना, तुम्हें बहुत ही ध्यान रखना होगा। क्या जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मेरी तरफ नहीं देख सकती हो अमेंडा? तो माँ फिर से उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा जब मैं बात करती हूँ, तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है। यानी कि इस पूरी पोएम में जो हमने अभी तक देखा, तो माँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देते हुए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ स्टेंजा की तरफ। आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर पहले तो हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। केयर मतलब बॉदर करना, देखभाल करना, अपनी परवाह करना। टावर मतलब मिनरेट, मीनार, टावर जो होता है हमारा, उसको मीनार कहते हैं। जैसे कि हमारा एफिल टावर हम बात करते हैं उसके बारे में। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब शांत, बहुत ही पीसफुल। रेयर मतलब वेरी रेयर बोलते हैं ना हम लोग, असाधारण, जो आसानी से ना पाया जा सके। सर्टेनली मतलब निश्चित, डेफिनेटली। ब्राइट मतलब चमकदार, शाइनी। अगेन अमेंडा जो है इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी रिप्लाई, वो फिर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई हुई है। अब एक्चुअल में अमेंडा को जवाब देना चाहिए, माँ काफ़ी देर से उससे बात कर रही है, लेकिन अमेंडा अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। वो अपने आप को इमेजिन करती है टू बी ए रैपुंजेल, वो अपने आप को एक रैपुंजेल की तरह इमेजिन कर रही है। अब ये रैपुंजेल क्या है? रैपुंजेल जो है वो एक बहुत सुंदर परी रहती है, जो कि टावर में अकेले रहती है। रैपुंजेल जो है वो एक परी को कहा गया है, जो कि अपने टावर के अंदर अकेली रहती है। तो यहाँ पर जो अमेंडा है वो अपने आप को रैपुंजेल की तरह इमेजिन कर रही है। वो उसी की तरह वो भी अपनी मतलब वो भी
किसी की परवाह नहीं करती। वो जो परी है वो अकेली रहती है और वो किसी की परवाह नहीं करती है, वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहती है। वैसे ही यहाँ पर अमेंडा जो है वो अपने आप को परी महसूस कर रही है, परी की तरह अपने आप को फील कर रही है, जो किसी की केयर नहीं करती है और वो अकेली उस टावर के अंदर रहती है। शी प्लेजेस दैट शी विल नेवर लेट हर ब्राइट हेयर डाउन, और वो प्लेज लेती है यानी कि वो शपथ लेती है, वो उसका एक इरादा, ऐसा पक्का इरादा है कि उसके जो बाल हैं ब्राइट हेयर जो हैं वो कभी नहीं गिरेंगे, यानी कि वो हमेशा जैसी है वैसी ही खूबसूरत सुंदर रहेगी। चलिए अब हम चलते हैं हमारी आखिरी स्टेंजा की तरफ। स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब लास्ट स्टेंजा में जो कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सर्किंग, सर्किंग वर्ड का मतलब होता है उदास दिखना, यानी कि अनहैप्पी दिखना। मूडी मतलब जिसका नेचर अनस्टेबल हो, यानी कि पल में मूड चेंज होने वाला। नैगिंग मतलब ताने देना या फिर उसको तंग करना, उसको बुरा भला कहना। अब अमेंडा की मदर कहती हैं कि तुम अनहैप्पी मत दिखो, यानी कि अमेंडा से वो कहती हैं कि तुम सल्किंग यानी कि तुम बिल्कुल भी उदास मत दिखो, तुम ऐसे दिख रहा है कि तुम बहुत अनहैप्पी हो, सैड हो, लेकिन तुम सैड मत दिखो। शी शुड लुक ब्यूटीफुल लिटिल मोर चीयरफुल, तुम्हें थोड़ा खुश दिखाई देना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा खुश दिखना होगा। अमेंडा जो है वो बहुत ही मूडी है, यानी कि उसका नेचर कैसे बहुत ही अनस्टेबल है, और वो माँ जो है वो फिर से उसे कहती है कि तुम्हें चीयरफुल दिखना होगा। कैसा दिखना होगा? चीयरफुल, यानी कि खुश दिखना होगा, वरना लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें आई नेग्ड एट यू, यानी कि मैं तुम्हें तंग करती हूँ, तुम्हें ताने देती हूँ, तुम्हें ट्रबल करती हूँ, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कविता है ये एक बच्ची जो है अमेंडा के बारे में है, कि किस प्रकार से जो मदर है वो अमेंडा को बार बार कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं, लेकिन अमेंडा जो है वो क्या करती है, वो अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। अमेंडा जो है वो एक यंग गर्ल है जो कि बार पेरेंट्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन देकर उसको एक अच्छे नागरिक की तरह उसको बिहेव करने के लिए, गुड चाइल्ड की तरह बिहेव करने के लिए मदर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा बार उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन हर एक बच्चा जो है उसकी एक अलग ही ड्रीमी वर्ल्ड होती है, जिसमें वो इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें वो खोया रहता है। वैसे ही ये बच्ची जो है वो भी उस फैसिनेटिंग वर्ल्ड के अंदर अपने आप को खोया हुआ पाती है, जहाँ पर वो सपनों की दुनिया में सब कुछ अपनी मर्जी से करते हुए अपने आप को पाती है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में माँ जो है वो बार उस बच्ची को इंस्ट्रक्शन देती है ताकि वो उसकी बातें सुने, यानी कि जो भी माँ इंस्ट्रक्शन दे रही है वो सब बातें फॉलो की जाए अमेंडा के द्वारा। लेकिन अमेंडा बिल्कुल बेपरवाह है उन सब चीज़ों से, और वो अपने आप को अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खोया हुआ पाती है। तो ये थी हमारी कविता अमेंडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।